हेलो एवरीवन। आज का जो ये टॉपिक है ये आप लोगों को पता है कि हम स्टैटिक का कर रहे हैं। तो स्टैटिक के बारे में बात करेंगे पूरी। और जितने भी मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें ज़्यादातर मतलब ऐसे होंगे जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत डेप्थ में जाने का कि क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन और आपको मैक्सिमम गेन हो। अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वाली स्टैटिक की वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही चीज़ कराई हुई है, ठीक है ना। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक, बिना किसी रुकावट के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारे हाँ, जो हमारे रविशंकर प्रसाद हैं, रविशंकर प्रसाद की हमने बात कर ली थी। तो वो कह रहे हैं विच वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ, मतलब वो कह रहे हैं कि 1999 में उनको कौन सा अवार्ड मिला था, ठीक है ना। किनको? पंडित रविशंकर प्रसाद को। सबसे पहली बात, पंडित रविशंकर आपको पता होना चाहिए। रविशंकर जी के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये क्या करते थे, ये सितार वादक थे, ये सितार बजाते थे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। तो इन रविशंकर, पंडित रविशंकर जी की अगर हम बात करें तो इनका एक्चुअल नेम जो है ना वो है क्या, रविंद्र शंकर चौधरी। तो आपको ये याद रखना है, रविंद्र शंकर चौधरी इनका एक्चुअल नेम है। अगर मैं अवार्ड की बात करूं तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिनमें से मेन अवार्ड है, जैसे इन्हें मिला है भारत रत्न जो मिला है 1999 में, क्लियर है। इन्हें मिला है पद्म विभूषण जो मिला है 1981 में। इन्हें मिला है पद्म भूषण जो मिला है 1967 में, ठीक है। और इन्हें मिला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है, जो मिला है 1962 में। आप ये याद रख सकते हो, ये तीन पूछ सकता है। बाकी कोशिश मतलब पूछते कौन सा है, जो सबसे हाईएस्ट होता है उसके बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे पिछले वाले में भी हमने देखा, पूछा गया था, पिछली स्लाइड में भी रविशंकर से रिलेटेड क्वेश्चन था और इस स्लाइड में भी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि 4 इनको ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, क्लियर है। जिसमें से हम याद रखेंगे कौन सा, एक तो याद रखेंगे 1967 वाला जो सबसे पहले इनको मिला था। वो इनको मिला था, किस लिए मिला था, मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए मिला था, उनको मिला था बेस्ट चैम्बर म्यूज़िक अवार्ड के लिए, म्यूज़िक परफॉर्म के लिए इनको क्या मिला था, ग्रैमी मिला था 1967 में। हमें पता है कि ग्रैमी बहुत बड़ा म्यूज़िक अवार्ड है, ठीक। और उसके अंदर जो मतलब जो लिखा था इन्होंने वो क्या था, म्यूज़िक जो था, म्यूज़िक जो दिया था वो क्या था, वो था बेस्ट मीट्स ईट्स, सॉरी ईस्ट, ठीक है ना। तो ये आप याद रखोगे कि इस म्यूज़िक के लिए, इस म्यूज़िक कैटेगरी में 1967 में उनको क्या मिला था, ग्रैमी मिला था, ठीक है। फिर उसी तरीके से 2013 में उनको क्या मिला, ग्रैमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ठीक। तो आप ये याद रखोगे, ग्रैमी का क्या मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और किस लिए मिला, इनको मिला था वेस्ट वर्ल्ड म्यूज़िक एल्बम, वेस्ट वर्ल्ड म्यूज़िक एल्बम जो कैटेगरी उनकी आती है, उस कैटेगरी में इनको मिला था द लिविंग रूम सेशंस, द लिविंग रूम सेशन के लिए इनको क्या मिला था, 2013 में ग्रैमी मिला था। और ग्रैमी का कौन सा अवार्ड था, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था जो इनको रिसीव हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रविशंकर से रिलेटेड थे, ठीक। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। ये एक बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है पुरानी वाली स्लाइड में, मतलब पिछले वाले में देख रहे हो आप, मतलब 25 क्वेश्चन मैंने लिए। उसके बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट दोबारा से आईओसी आ गया है। उसमें आईओसी का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। तो देखते हैं क्या क्या और छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो तो कब हुई थी, इनका हुआ था 23 जून, ठीक है, 1894 में। तो ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसका हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी स्थापना, मतलब जो फाउंडेशन थी वो किसने की करी थी। इसकी फाउंडेशन के लिए 2 बंदों का नाम आता है, एक आता है पेरी दे कोवर्टिन, ठीक है ना, पेरी दे कोवर्टिन, एक ये हैं पेरी दे कोवर्टिन, एंड दूसरे हैं डेमेत्रियस विकेलस। बहुत टिपिकल नेम है, ले भी नहीं पा रहा मैं तो, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है, ठीक है। डेमेत्रियस मतलब
पेरी याद रख सकते हो, पेरी डे करके, डे से डेमेट्रियस और पेरी डे, ठीक है ना, तो पेरी डे आप याद रख सकते हो। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पे कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, लेसुने स्विट्जरलैंड। क्लियर है, आप कुछ याद रखो ना रखो, ये स्विट्जरलैंड या लेसुने भी आप याद रखोगे, याद रह जाएगा, तो ये कहाँ पर है, हेडक्वार्टर में है, ठीक है। और जो ओलंपिक है, आईओसी है, इसमें जो महिलाएं हैं, सबसे पहले महिलाओं को फीचर्ड किया गया, मतलब लाया गया कब, लाया गया 1900 में जो ओलंपिक हुआ था, और वो ओलंपिक कहाँ हुआ था, वो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अब हम बात करें इंडिया की, क्योंकि मैं तो ये रिवाइज करा रहा हूँ, तो मैं दोबारा से एक बार बताऊंगा, क्योंकि जो बंदे इस स्लाइड को देख रहे हैं, या आप रिवाइज भी कर सकते हो। इंडिया में देखो, सबसे पहले इंडिया ने खेला था 1900 में ओलंपिक, बट यहाँ पर इंडियंस नहीं गए थे, हमारे इंडिया की मतलब ऑन बिहाफ पर, जो क्या कहते हैं, नॉर्मन प्रीचार्ड इनका नाम था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। क्लियर है, तो आप ये याद रखोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से सबसे पहला गोल्ड मेडल कब मिला, देखो सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है ना, टीम जीत के लाई थी, मतलब कोई अकेले इंडिविजुअल प्लेयर नहीं थे। और ये टीम कौन सी हो सकती है, सबसे फेमस टीम थी हमारी, कौन सी, हॉकी की, ठीक है, हॉकी की टीम थी। और हॉकी में 1928 में इन्होंने क्या करा था, गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। और ये 1928 वाला जो है, ये कहाँ हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था। क्लियर है, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, पहला मेडल, फर्स्ट मेडल कौन लेकर आया, फर्स्ट मेडल ओलंपिक में, चाहे वो मेडल, मतलब मेडल कोई सा भी हो, वो गोल्ड हो, ब्रोंज हो, सिल्वर हो, लेकिन पहला मेडल क्या आया था, पहला मेडल जो है वो आया था ब्रोंज, ये आपको याद रखना है, इंडिविजुअल में, ठीक है। और वो लेकर कौन आया था, वो लेकर आया था केडी जादव। कौन लेकर आया था, केडी जादव लेकर आया था। और किस में लेकर आया था, रेसलिंग में लाया था, ये क्लियर है, आपको याद रखना है, किस में लेकर आया था, रेसलिंग में लाया था। और ये कब लेकर आया था, ये लाया था 1952 में, 1952 में जो हेलसिंकी में हुआ था, ठीक है, वहाँ पे लाया था, ठीक। और अगर मैं बात करूं, पहला फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेकर आया, इंडिविजुअली फर्स्ट गोल्ड मेडल, ये लाए थे हमारे अभिनव बिंद्रा। इनके बारे में सभी जानते होंगे, अभिनव बिंद्रा, ये क्या करते हैं, ये शूटिंग में लाए थे, ठीक है। और कब लेकर आए थे, ये लाए थे 2008 में, ठीक है, जो कहाँ पर हुआ था, जो हुआ था बीजिंग में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कहाँ हुआ था, बीजिंग में हुआ था। क्लियर है, ठीक। अब एक और चीज क्या है कि फर्स्ट इंडियन, मतलब पहली महिला, भारतीय महिला जो कोई मेडल लेकर आई, वो कौन थी, वो थी करनाम मलेश्वरी। क्लियर है, करनाम मलेश्वरी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। और वो कब लेकर आई थी, वो 2000 में लेकर आई थी। और वो कब हुआ था, मतलब क्या कहते हैं, कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था सिडनी में, ठीक है। और क्या लाई थी, वो लाई थी ब्रॉन्ज, ठीक है। तो याद रखोगे ये सारी चीजें आप, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, मैंने पिछले वाले में ओलंपिक 2024 के बारे में भी बताया था, ठीक है, तो वो भी आप याद रख सकते हो। या फिर मैं अगर एक शॉर्ट रिवीजन बताऊं, तो वो ओलंपिक हुआ था अभी जो अपना मतलब रिसेंट वाला है, वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। और उसको ओपन, मतलब जो उसकी ओपनिंग की थी, वो जो फ्रांस है, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने करी थी, जिसका नाम था इम्यूनल, मतलब जिनका नाम है इम्यूनल मैक्रोन। और उसमें सबसे टॉप रैंक जो थी, वो थी अमेरिका की, जिसने 40 गोल्ड मेडल जीते थे और टोटल 126 मेडल जीते थे। और चाइना भी लगभग बराबरी पे था, चाइना ने भी 40 जीते थे, बट उनके टोटल मेडल 91 थे। अगर चाइना एक मेडल और जीतता तो वो टॉप रैंक बन जाता, ठीक है। उसमें हमारी जो इंडिया है, इंडिया की रैंकिंग बहुत ख़राब रही, इंडिया 71 रैंक रही। और इंडिया को कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, एक सिल्वर मेडल मिला था। और एक सिल्वर मेडल कौन लेकर आया था, सबको पता है, नीरज चोपड़ा लाए थे, भाला फेंकने में, जेवलिन थ्रो में, ठीक। और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई गोल्ड इस बार भी आएगा, ठीक। और इसमें मनु भाकर जी हैं, उनको भी 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं एक सिंगल ओलंपिक में, जो काफ़ी मतलब प्रशंसनीय है। तो आप ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। जैसे उसमें फ्लैग, ओपनिंग फ्लैग बियरर जिन्होंने ओपनिंग करी, उसमें कौन कौन थे,
पीवी सिंधु एंड शरद कमाल जिन्होंने ओपनिंग करी थी हमारे इंडिया की तरफ से, और क्लोजिंग किसने करी थी, मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश ने क्लोजिंग करी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखोगे। इंडिया की रैंक 71 थी, ये तो चलो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन प्लेयर नोन एज द विकेट कीपर, मतलब कह रहा है कि भाई विकेट कीपर कौन से क्रिकेट में, मतलब ये फ्री का नंबर मुझे लग रहा है, क्योंकि आई थिंक इसका आंसर सबको ही पता होगा कि विकेट कीपर कौन है, ठीक है, और सबसे बढ़िया विकेट कीपर कौन है ये भी पता होगा, ठीक। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं जो आपसे पूछ सकता है क्रिकेट से रिलेटेड। जैसे देखो बाउंड्री, सबको पता है कि बाउंड्री हो गया, बॉलिंग करना हो गया, कैच पकड़ना हो गया, ठीक। इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं चाइनामैन, ये आप याद रखोगे, ठीक। कवर ड्राइव सबको पता है, क्रीज याद रख सकते हैं, बहुत बंदों को नहीं पता होगा, मतलब जो नहीं देखते हैं या नहीं देखते होंगे, डक, ये भी किसके अंदर आता है, क्रिकेट में आता है, ठीक। उसके बाद फाइन लेग हो गया, ये आपको याद होगा। फॉलो वन आपको याद होगा, ठीक है ना। फुल टॉस, गूगली बॉल हो रही है, गली हो गई, हेड ट्रिक हो गया, हिट विकेट हो गया, इन स्विंगर, एलबीडब्ल्यू हो गया, लेग ब्रेक हो गया, लेग बाय हो गया, लेग ग्लैंस, ये हो सकता है कि बहुतों को ना समझ आए, लेग ग्लैंस, क्लियर है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड टर्म है। मेडन ओवर हो गया, चलो ये तो बिल्कुल ईजी हो गया, ठीक है। ओवर पिच हो गया, पॉपिंग क्रीज, रन आउट, शॉर्ट पिच हो गया, स्क्वायर लेग हो गया, स्टैम्प्ड हो गया, शॉर्ट लेग हो गया, स्पिन हो गया, स्विंग हो गया, और थर्ड मैन यॉर्कर। बट सारी चीज़ें लगभग पता होंगी, क्योंकि मेरे जैसे बंदे को अगर पता है जो क्रिकेट नहीं देखता है तो आपको भी डेफिनेटली पता होंगी। और ये 3-4 चीज़ें जो मेरे को थोड़ी ऑड लगी, तो ये आप मतलब इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ इसी क्रिकेट में ही फेमस ट्रॉफीज़ की बात करूंगा। जैसे क्रिकेट में फेमस ट्रॉफीज़ कौन कौन सी हैं, क्योंकि कई बार ट्रॉफी से क्वेश्चन आ जाता है कि ये ट्रॉफी जो है कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहला एशिया कप, ये सबको ही पता है कि भाई एशिया कप क्रिकेट की एक फेमस ट्रॉफी है, ठीक। चैम्पियंस कप फेमस ट्रॉफी है। सीके नायडू जो है ये भी फेमस है। उसके बाद दुलीप ट्रॉफी हो गई, जिलेट हो गई, ठीक है। ईरानी कप हो गया, जवाहरलाल नेहरू कप हो गया, और उसके बाद आपका हो गया रणजी ट्रॉफी। ये तो रणजी ट्रॉफी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। सहारा ट्रॉफी हो गया। विजय हजारे, विजय हजारे से तो करंट अफेयर में भी क्वेश्चन रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विजय हजारे, ठीक है। विजडेन कप हो गया, विल्स ट्रॉफी हो गई। तो ये कुछ फेमस ट्रॉफीज हैं जो आपको क्रिकेट में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछ रहा है, फेमस स्टेडियम्स, कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, और ऐसा पूछ सकता है कि इस स्टेडियम में मेनली क्या खेला जाता है। तो सबसे पहली बात करें हम किसकी, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक फेमस स्टेडियम तो है, वो है फिरोज शाह कोटला, ये सबको पता है ऑलमोस्ट, फिरोज शाह कोटला, ठीक है। एक फेमस स्टेडियम यहाँ पर किसके नाम पर है, अरुण जेटली जी के नाम पर है, अरुण जेटली स्टेडियम जिसको कहा जाता है, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक है हमारे वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े कहाँ पर है, मुंबई में है, ये याद रखोगे। ईडन गार्डन कहाँ पर है, कोलकाता में है, ये याद रखोगे, ठीक है। और उसके बाद फेमस मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक हो गया एम चिदम्बरम वाला, एम चिदम्बरम, ये कहाँ पर है, ये चेन्नई में है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक है चिन्ना स्वामी, ये इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है बहुत, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलोर में है। फिर उसके बाद एक हमारे फेमस, जहाँ पे हम वर्ल्ड कप हार गए थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, ठीक है। होलकर स्टेडियम, होलकर तो सबको पता है, ये इंदौर में है, क्योंकि होलकर नाम ही फेमस है, नाम ही काफ़ी है। फिर उसके बाद एक है राजीव गांधी एयरपोर्ट, सॉरी एयरपोर्ट कह रहा हूँ, राजीव गांधी स्टेडियम, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल। मोहिनी अट्टम कौन से डांस स्टाइल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, ये है केरला का, ठीक है ना, केरला का डांस है, ठीक। तो अब ये जो मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोहिनी अट्टम में ना, ये मोहिनी वर्ड जो है, ये मोहिनी वर्ड रिप्रेजेंट करता है जो हमारे विष्णु के अवतार हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है कि मतलब एक फेमाइन पावर, मतलब जो महिलाओं की पावर है उसको हार्नेस करता है और बताता है कि
इविल के ऊपर अच्छाई की जीत, इस तरीके का कुछ थीम है किसका, मोहिनी अट्टम का। क्लियर है, ठीक। तो थोड़ी चीज़ें देखते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। देखो यहाँ पर ये जो लसिया स्टाइल है ना, मोहिनी अट्टम जो डांस है उसमें ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से एक है लस्या, ठीक है, और एक है त्रिसामा, एक है अभिनया। ये क्वेश्चन जब बन गया है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। एक है मुद्रा, ये इनके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। एक है ताला एंड लाया, ठीक है, ठीक। तो लस्या की हमने बात कर ली। लस्या में देखो होता क्या है, ये बताता है फेमाइन एस्पेक्ट ऑफ डांस, ठीक। इसमें मतलब क्या होता है कि जो डांस होता है कि लड़कियों का एक्चुअल में कि कैसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कैसे लड़कियां चलती हैं, या उनका प्रॉपर एक डांस का इमेज कैसा बना हुआ है, वो इस स्टाइल में आता है। फिर उसके बाद एक आता है त्रिसमा। ट्री मतलब यहाँ पे ट्राई, तीन की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि तीन एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन होता है, तीन एलिमेंट के कोऑर्डिनेशन से ये डांस बनता है, जिसमें एक एलिमेंट है नृत्य, ठीक है, एक एलिमेंट है नृत्य, ठीक है, और एक एलिमेंट है नट्या। नट्या मतलब इसका मतलब तो होता है, नट्या मतलब नाटक करना, ड्रामा होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इस डांस में एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है। नृत्य का जो मतलब एक्सप्रेसिव होगा ये डांस, और नृत्य और डांस जो होगा वो प्योर डांस होगा, ठीक है। तो इन तीन एलिमेंट से ये बना है क्या, त्रिसाना सामा। फिर एक है अभिनया। अभिनया का मतलब होता है कि इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे और गेस्चर्स होगा, और एक मुद्रा होगा जिसमें क्या होगा, हाथों का खेल होता है जनरली, हैंड गेस्चर्स। और ताला एंड लया, और ये क्या है, रिदम एंड टेम्पो मतलब स्पीड, ठीक। तो ये आप याद रखोगे। अच्छा, जो केरला है, केरला के अगर हम बात करें अदर डांसेस की, तो इसमें बहुत सारे और डांसेस हैं। जैसे फोक डांसेस की अगर मैं बात करूं, क्या है, गदी का, आप याद रखोगे गदी का, ठीक है। और क्या है, कंबारा, गदी का, कंबारा, ठीक है। और क्या है, मालापुलायट्टम, ठीक है, मालापुलायट्टम, ये आप याद रखोगे। और दूसरे बहुत सारे डांस है, जैसे अपना फेमस जो है कथकली हो गया, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, कुडियट्टम हो गया। उसके बाद अपना तो मोहिनी अट्टम हमने देख ही लिया। उसके बाद हो गया थेयम, थेयम आप याद रखोगे। एक फेमस है इसी के अंदर उट्टम थुलाल, क्या है, उट्टम थुलाल, तो ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और एक है कलारी पेट्टू, कलारी पेट्टू, तो ये थोड़ा वो लड़ाई वड़ाई टाइप का, उस टाइप का है, ठीक है ना। तो ये कुछ फेमस डांसेस हैं जो आप याद रखोगे केरला के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो मधुरी वर्तवाल थी एक फोक सिंगर, और जिनको पद्मश्री मिला 2022 में, वो कौन से स्टेट से रिलेटेड थी, वो उत्तराखंड से रिलेटेड थे। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है भाई जो अगर कभी नहीं पढ़े तो ये आप लगा भी नहीं पाओगे, और बहुत ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने का मतलब नहीं होता है, बट मैं तो यहाँ कराने आया हूँ, मैं देखता हूँ और क्या क्या हो सकता है। देखो ये इनका क्वेश्चन आया तो दोबारा से पूछ सकता है। ये जो मधुरी बर्तवाल हैं, देखो ये क्वेश्चंस बना कैसे रहे हैं, इन्होंने क्या देखा, 2022 का करंट अफेयर चल रहा है। 2022 में क्या हो गया कि जिनको अवार्ड मिले, जिसमें से एक नाम इनका भी होगा कि मधुरी वर्तवाल को क्या मिला, इस बार पद्मश्री मिला। तो इन्होंने क्या करा, उसका पूछ लिया कि कौन से स्टेट से, इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया। तो अगर मैं बात करूं मधुरी वर्तवाल की, तो ये पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन थी जो म्यूजिक कंपोजर बनी, किसमें, ऑल इंडिया रेडियो पर, ठीक है। एक आपको ये याद रखना है। 2019 में ना इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था, नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था। किसके थ्रू मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। रामनाथ कोविंद के थ्रू इनको मिला था 2019 में, क्या, नारी शक्ति पुरस्कार। क्लियर है। और ये एकमात्र उत्तराखंड की पहली फीमेल म्यूजिशियन बनी जो उत्तराखंड से आई, जो फीमेल म्यूजिशियन होने के बाद म्यूजिक टीचर बनी। उत्तराखंड में कोई नहीं था इनसे पहले, ठीक। तो ये याद रखोगे, बाकी और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। और पद्मश्री का तो मैंने बता दिया है कि पद्मश्री जो होता है वो अवार्ड कैसा होता है देखने में, उसके पीछे सत्यमेव जयते लिखा होता है, सामने की तरफ पद्माश्री लिखा होता है, और पद्माश्री देवनागरिक स्क्रिप्ट रहती है उसमें लिखा होता है, ठीक है। पद्माश्री का मतलब होता है यहाँ पर नोबल,
नोवल लोटस। नोवल लोटस कहने का मतलब क्या है कि जो मतलब श्री से यहाँ पर मिस और मिसेस इस तरीके का है, और जो पद्मा है वो क्या है कि लोटस जो है अपना क्या कहते हैं फूल जो हो गया कमल वाला, तो उसकी बात कर रहा है, और कुछ नहीं है इसके अंदर जानने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ठीक, वो कहाँ पर है, किधर इंस्टीट्यूटेड है, वो कहाँ पर है, मणिपुर में है। ठीक है, तो ऐसे देखो कई सारी अपनी क्या कहते हैं वो है, मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी है, तो बहुत सारी आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि ज़्यादातर के नाम में स्टेट दिया हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा यहीं पर है। मैं कुछ बताता हूँ जो फेमस है। जैसे एक है हमारी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये तो दिल्ली में ही है। एक है हमारी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन या कुछ इस तरीके से। ठीक, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये वाली कहाँ पर है, ये लक्ष्मीबाई का एरिया, ये जो है एक्चुअल में मतलब ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है कि नाम का नहीं पता चल रहा है, नाम का नहीं पता चल रहा है, इसलिए जो लक्ष्मीबाई है मैंने बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर क्या होता है कि उसमें स्टेट का नाम रहता है तो पता चल जाता है। जैसे ऐसे दे देगा कि केरला म्यूजिक एकेडमी का है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होंगे केरला में ही होगा। ठीक है, तो जैसे लक्ष्मीबाई वाला है तो नहीं बता सकते, इसलिए तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। फिर एक जो हमने देखा यही नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मणिपुर में कहाँ पर है, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि मणिपुर में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इम्फाल के अंदर ही है, क्योंकि उनकी सारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इम्फाल में ही बसी हुई है। ठीक, फिर इसके बाद एक आता है जिसको हम कह रहे हैं पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पंजाब में कहाँ पर है, ये पटियाला में है। ठीक है, आप याद रखोगे ये। फिर उसके बाद एक है जिसको हम कह रहे हैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर है, वो बड़ोदरा में है, ये आप याद रखोगे। ठीक, फिर एक है तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर है, वो है चेन्नई में। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बताई, ये आप याद रखोगे, और इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 32 में बात कर रहा है कि इनमें से किन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में। ठीक है, किसके लिए, लिटरेचर के लिए। किनको मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो 1913 में ये ऐसे पहले थे जो मतलब यूरोपियन नहीं थे, नॉन यूरोपियन थे, और पहले लिरिसिस्ट लिखने वाले, मतलब जो लिरिक्स लिखते हैं थे, जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया। मतलब बहुत बढ़िया काम किया था। और किस लिए दिया गया था, इन्होंने लिखा था प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, जिसके लिए इन्हें 1913 में लिटरेचर में नोबेल दिया गया था। इनको हम बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखोगे, इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। ठीक है, गुरुदेव, इनको कवि गुरु भी कहा जाता है, या बंगाली में कवि गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, और इनको विश्व कवि या विश्व कवि भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। अपने शांति निकेतन, मतलब वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन बोल के एक जगह है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो उनकी फाउंडेशन भी इन्होंने ही की थी। एक और चीज़ है, इन्होंने दो देश के नेशनल एंथम्स लिखे हैं। एक तो हमारा देश है इंडिया, तो इसमें सबको पता ही है कि इंडिया का नेशनल एंथम जो जनगण मन है वो इन्होंने लिखा है। और सेम एज बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम इन्हीं का लिखा हुआ है। और बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है, ये है आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला मतलब मेरे सोने का बंगाल। ठीक, तो इस तरीके का हिंदी वो है। और इन्होंने जो हमारी वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल स्टेट का भी एक नेशनल मतलब स्टेट एंथम है वेस्ट बंगाल का, जो इन्होंने लिखा है, जो है बांग्लार माटी बांग्लार जौल, मतलब बंगाल की मिट्टी और बंगाल का पानी। क्लियर है, तो ये आपको याद रहेगा। अच्छा, इनको है ना नाइटहुड भी मिला था। नाइटहुड
किंग जॉर्ज ने दिया था, ठीक है, इनके लिखने के लेखन के ऊपर ही। तो इन्होंने उसको क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। क्यों रिटर्न कर दिया था? जब 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने उस कांड को सपोर्ट नहीं करा। ये जो ब्रूटल अटैक था, इससे लोगों को जगाने के लिए कि ये गलत है, ये क्रूअल है, इससे इसके लिए इन्होंने क्या करा था, जो नाइटहुड इन्हें मिला था वो इन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दिया था। तो ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस इस्टेब्लिश्ड? 1964 दिया हुआ है। तो भाई देखो, ये क्वेश्चंस की मैंने एक जो इससे पिछले वाली पीडीएफ थी उसमें एक पूरा डिटेल्ड में दिया हुआ है, जिसमें आई थिंक 18-20 ऐसे डांस एकेडमीज़ हैं जिन जो कहाँ कहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये जो कथक है ये 1964 वाला, ये है कहाँ पर? इसका सेंटर है दिल्ली, ये ध्यान रखोगे आप, कथक का दिल्ली सेंटर है, ठीक है। और कथक जो डांस है ये कहाँ का ओरिजिन है, कहाँ से आया है? ये उत्तर प्रदेश से आया है, ये ध्यान रखोगे आप। उत्तर प्रदेश के अगर मैं और डांस की बात करूँ तो इनमें और कौन कौन से डांस आते हैं? इनमें एक फेमस डांस है जिसको हम कहते हैं चारकुला, रासलीला, ये सबको पता है। रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथक डांस हमें पता ही है पहले से, उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद रामलीला, ये भी सबको पता है कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ख्याल हो गया, ठीक है। नौटंकी हो गई, ठीक है, बात बात पे कहते नहीं है क्यों नौटंकी कर रहा है, तो ये यहीं की है, नौटंकी मतलब ड्रामा। फिर उसके बाद एक है जिसको हम कह रहे हैं दादरा, ठीक, और एक है कजरी। तो ये सारे जो डांस है ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। बाकी जो डांस एकेडमी के कौन से कहाँ पर हैं वो आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगा, क्योंकि मैं बस उनके नाम ही बताऊंगा, तो आप पढ़ लोगे उसको तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेन फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होता है, तो इनको जो सेलिब्रेट करते हैं वो कौन से रिलीजन के बंदे हैं? वो बुद्धिज़्म के हैं, ठीक है। तो ये आप पता आराम से भी लगा सकते हो कि लाइक जैसे क्रिश्चियन है नहीं इस ऑप्शन के अंदर, और जो अपना पहाड़ी इलाका है उसमें या तो बुद्धिज़्म मिलेंगे, कुछ जैनिज़्म मिल सकते हैं, हिंदू भी कम रहते हैं उधर, ठीक है। तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो। बाकी इसके अंदर अगर हम देखें, ये जो सांकेन फेस्टिवल है, ये सांकेन फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ ट्राइब और असम के कुछ ट्राइब जो होते हैं इनको सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं उन ट्राइब्स की बात करूं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ट्राइब्स के ऊपर भी पूछ लेता है, तो जैसे ट्राइब हो गया, एक खामती ट्राइब हो गया, ठीक है, एक हो गया सिंगपो ट्राइब हो गया, और खामयांग ट्राइब हो गया, खामयांग ट्राइब, ठीक है, एक हो गया तांगसा ट्राइब हो गया। तो ये जो कुछ ट्राइब्स हैं जो कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। ऐसे ही असम के कुछ हैं जैसे टाई फैके, ठीक है, टाई आइटोन एंड टाई टुरुंग, ये कुछ कम्युनिटीज़ है असम की जो सारे मिलकर क्या करते हैं? सांकेन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ फेमस फेस्टिवल्स में जैसे एक फेस्टिवल है इनका लोसार फेस्टिवल, ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो लोसार फेस्टिवल जो है ये कौन सी ट्राइब मनाती है? यहाँ पर मोनपा ट्राइब है, मोनपा ट्राइब जो है लोसार फेस्टिवल को क्या करती है? सेलिब्रेट करती है। और ये भी मतलब कहाँ पर है? अब इसकी अगर मैं बात करूँ, ये इस ट्राइब में तो ये फेमस फेस्टिवल है, तो इसमें मोनपा ट्राइब इसको क्या कर रही है? सेलिब्रेट कर रही है। और इस ट्राइब का मतलब ये जो फेस्टिवल है इसका मतलब क्या होता है कि जब न्यू ईयर आने वाला होता है ना, तो इसकी बिगिनिंग, शुरुआत में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है जैसे नए साल की शुरुआत में। तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद एक फेस्टिवल है जिसको हम कहते हैं सोलुंग, ठीक है, सोलुंग फेस्टिवल जो है ये यहाँ पर आदि मिनयोंग ग्रुप होता है, ठीक है, वो सेलिब्रेट करती हैं। और ये फेस्टिवल जो होता है 7 दिनों तक का रहता है, ठीक, ठीक है, सोलुंग हो गया। फिर उसके बाद एक और फेस्टिवल है जिसको हम कह रहे हैं द्री, एक और फेस्टिवल है जिसको हम कह रहे हैं मोपिन, ठीक है, एक और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल अब आएंगे। जैसे बात करूं इसमें क्या कहते हैं तुम्हारा, एक इस मोपिन की अगर मैं सपोज बात करूं तो ये एक ना एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
जो मतलब क्या कहते हैं, कोई किसान है या फिर वहाँ की जो कम्युनिटी है उसके वेल्थ को लेकर और उसकी ग्रोथ को लेकर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये ध्यान रखोगे आप, ठीक। और ऐसे ही बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं यहाँ पर छोटे छोटे, जैसे रे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, डुक्पा हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, सेसी फेस्टिवल हो गया, ठीक है। लाहाबाब दुएचेन फेस्टिवल हो गया, न्यू कॉम फेस्टिवल हो गया, पे नाम एक फेस्टिवल है जो आपने सुना होगा और ये फेमस भी है, मे दाम में फी, ठीक है। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं, काफ़ी टिपिकल हैं, नाम भी नहीं पढ़े जा रहे सही से इनके, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमजी म्यूजिक अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखो ये नागालैंड द्वारा दिया जाता है, आई थिंक ऑप्शन में गलत मार्क हो रखा था, ठीक है। तो जो भी है, तो ऐसे ही कुछ और फेस्टिवल्स हैं, उनका मैं बता देता हूँ, जो मतलब कुछ और अवार्ड्स जो डिफरेंट स्टेट्स देती है, जिनमें स्टेट के नाम नहीं है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे एक है जिसको हम कह रहे हैं बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, ये देती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही आता है, जो हमारे डायरेक्टरेट हैं फिल्म फेस्टिवल के, वो देते हैं। ऐसे ही एक और है जिसको हम कह रहे हैं बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। ये भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टरेट होते हैं फिल्म फेस्टिवल के, वो देते हैं। तो ये तो थे गवर्नमेंट इंडिया वाले। अब स्टेट की बात करते हैं। जैसे एक है जिसको हम कह रहे हैं हरि वर्सानम अवार्ड, ठीक है। क्या है ये, हरि वर्सानम अवार्ड, क्लियर है, हरि वर्सानम अवार्ड। और ये कौन दे रहा है, ये केरला देती है, ठीक है। म्यूजिक अवार्ड है ये भी, तो ये आप याद रखोगे, पूछ सकता है। फिर एक है जिसको हम कह रहे हैं कलाई, ठीक है, कलाई ममानी अवार्ड, और ये कौन दे रहा है, ये तमिलनाडु देता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक है कालिदास सम्मान, तो ये तो आपको पता ही है, कालिदास सम्मान ये कौन देता है, मध्य प्रदेश देता है। और ये कब से दे रहा है, ये 1980 से दे रहा है, क्लियर है। फिर इसके बाद हमारा जो हो गया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। देखो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है ये कहाँ दिया जाता है, ये दिया जाता है न्यू दिल्ली में, क्लियर है, न्यू दिल्ली में दिया जाता है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट मतलब 1992 से ये दिया जा रहा है। और सबसे पहला संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है वो किन्हें दिया गया था, वो दिया गया था मुश्ताक हुसैन खान को, क्लियर है, याद रखोगे। और वो क्या है, वो वोकलिस्ट थे, ठीक। फिर उसके बाद एक अवार्ड है जो है लता मंगेशकर अवार्ड। तो ये जो लता मंगेशकर अवार्ड है ये देना चालू किया था किसने, मध्य प्रदेश ने देना चालू किया था। फिर मध्य प्रदेश को देखकर और भी स्टेटों ने इनको देना चालू कर दिया, लाइक महाराष्ट्र, ठीक है ना। और ये कब चालू हुआ था, 1984 से देना स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद और तो कुछ खास बचा नहीं। जैसे एक है स्वाति संगीता पुरस्कारम, ये केरला देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। तो इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं किया था, तो 1983 का नहीं किया था। वो देखो 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया जीती थी। तो सबसे पहला अगर मैं देखूं, फर्स्ट जो वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ, वो 1975 में हुआ, ठीक है। वो कहाँ हुआ, वो इंग्लैंड में हुआ, ये ध्यान रखोगे आप। फिर उसके बाद लास्ट जो वर्ल्ड कप है वो हमारा 2023 वाला, जो कहाँ पर हुआ, इंडिया में हुआ, ठीक है। अब तो यार ये 2024 हो जाएगा, ये पुराना डेटा है, तो जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया कि नेक्स्ट जो होने वाला है वो 2027 में होने वाला है। और वो कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया मिलकर कराएंगी। और ये जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, ये एक्चुअल में 50-50 फॉर्मेट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी टीम खेलेंगी, 14 टोटल टीम खेलेंगी। और सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम इसके अंदर कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जिसने 6 बार इसको जीता है, क्लियर है। और सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर के हैं अपने वर्ल्ड कप में, और सबसे ज़्यादा विकेट जो हैं ग्लेन मैकग्राथ ने लिए हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, तो इंडिया ने 2 जीते हैं, एक 1983
और एक 2011 और अभी एक रोहित शर्मा जी का भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो और हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, अब क्या हो गया, और ये जो अपना आईओसी है इसकी अगर मैं किसकी बात करूं, हेडक्वार्टर की बात करूं, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई यूएई में है। क्लियर है, तो आप याद रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, जो क्या है, भरतनाट्यम डांस स्टाइल जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो देखो भरतनाट्यम डांस स्टाइल जो है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूँ तो भरतनाट्यम का पहला जो नाम था वो कुछ और था। उनका पहला नाम था सदीरत्तम। क्या था, सदीरत्तम, जिसको 1932 में क्या कर दिया गया, भरतनाट्यम कर दिया गया। क्लियर है। और भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूं तो भरतनाट्यम फेमस है अपने फुटवर्क, मतलब पैरों के वर्क के लिए, हैंड गेस्चर के लिए और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। मतलब यही तीन मेन चीज़ हैं जो भरतनाट्यम डांस स्टाइल को बनाती है। क्लियर है। अब तमिलनाडु के अगर मैं दूसरे डांस स्टाइल की बात करूं तो इसके अंदर एक फेमस आ जाता है जिसको हम कहते हैं कराकट्टम, ठीक है। बॉम्बेर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, देवारत्तम हो गया, देवारत्तम, ठीक है। और क्या हो गया, कोलाट्टम। एक डांस स्टाइल है जिसको हम कहते हैं पंपू, ठीक है। और एक है कजाई कुत्तू, ठीक है। तो ये कुछ फेमस डांस है इनके भी, तो ये आप अलग से याद रख सकते हो, ठीक है। किसके हैं, तमिलनाडु के हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया। मतलब इनमें से कौन सा इंडियन मैराथन है जो लार्जेस्ट मैराथन है एशिया का, मुंबई का मैराथन। और ये मुंबई का मैराथन एक्चुअल में टाटा मुंबई मैराथन है, ये ध्यान रखोगे आप, टाटा का मुंबई मैराथन है। और ये क्या होता है, मुंबई में जनवरी का जो तीसरा संडे होता है तब ये मैराथन किया जाता है, और इसके अंदर कुछ खास जानने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। इसमें देखो क्या कह रहा है, टेक्सास वालीचियान ज्यूक एक मेडिसिनल प्लांट है जो कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये आप ध्यान रख सकते हो, रखना चाहो तो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के डांसेस की, कि कौन कौन से डांसेस फेमस हैं, तो हिमाचल प्रदेश में एक डांस है जिसको हम कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक डांस है जिसका नाम है झोरा, ये पूछ सकता है आपसे। झाली, चरही, दमान, छपेली फेमस है, ये आपसे पूछ सकता है, छपेली, ठीक है। महासू, दंगी आपसे पूछ सकता है। चंबा पूछ सकता है आपसे, चंबा, ठीक है। तो ऐसे ही एक और है जैसे थाली। ये कुछ डांसेस हैं जो हिमाचल प्रदेश के फेमस डांसेस हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स की बात करूं तो यहाँ पर एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो फेमस है। एक है पिन वैली नेशनल पार्क, वो बहुत फेमस है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है खीर गंगा नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस है, खीर गंगा नेशनल पार्क। फिर एक है जिसको हम कह रहे हैं सिंबल बारा नेशनल पार्क, एक है इंदर किला नेशनल पार्क। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो हिमाचल प्रदेश में फेमस है। अब बात करें फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल में एक हो गया लोसार फेस्टिवल। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में है, तो लोसार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश का हो गया, ठीक है, और अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये ऊपर ऊपर के एक दो रीजन है, यहाँ पर मनाया जाता है। लोसार हो गया, ठीक। उसके बाद कुल्लू दशहरा फेस्टिवल हो गया, या हल्दा हो गया, ये हल्दा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। डूंगरी हो गया, ये फेस्टिवल भी यहीं का है। और क्या है, फुलाइच हो गया, फुलाइच, क्या, फुलाइच, तो ये भी यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद एक है नलवारी कैटल फेयर, ये भी यहीं का फेयर है, फेस्टिवल और फेयर दोनों एक साथ ही ले लिए, ठीक है। तो कुछ फेस्टिवल्स ये हो गए, पोरी हो गया, ये सारे फेस्टिवल्स कहाँ मनाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, 40 नंबर क्वेश्चन की, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा अवार्ड मिला। तो देखो जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा अवार्ड मिला, 2023 में पद्मा विभूषण मिला। इनको पद्मा विभूषण मिला है 2023 में।
पद्मा भूषण मिला है 2002 में, और पद्मश्री मिला है 1988 में। क्लियर है? ये 3 आप याद रखोगे। और ये जो जाकिर हुसैन है, ये अल्लाह रखा आपको याद होना चाहिए। हमने पिछली स्लाइड, मतलब पिछले क्लास की स्लाइड, उसमें ही पढ़ा था। अल्लाह रखा जो है फेमस तबला वादक है, तबला प्लेयर थे। वहाँ पे मैंने सारे फेमस तबला प्लेयर भी बताए थे, तो एक बार और रिवाइज कर लो फिर से, ठीक है ना। तबला प्लेयर ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना कौन कौन फेमस तबला प्लेयर है। तो अल्लाह रखा जो है फेमस तबला प्लेयर है, और इनके जो एल्डेस्ट सन है वो है जाकिर हुसैन, मतलब इन्हीं के बेटे हैं। और जाकिर हुसैन को 51 मतलब जो 51वां ग्रैमी अवार्ड हुआ था, जो 2000 में हुआ था, वहाँ पर इनको क्या मिला हुआ है? ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना। और किसके लिए मिला हुआ है? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी में इनको मिला हुआ है, जिसमें इन्होंने कोलैबोरेशन किया था किसके साथ? ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के साथ में कोलैबोरेशन किया था, और वहाँ पर इनको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूज़िक एल्बम के लिए 51वां ग्रैमी अवार्ड 2000 में जो हुआ था वो मिला था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि मैं बड़ी क्लास लाता हूँ तो आप देख भी नहीं पाते और मेरे को भी टाइम लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी क्लासें लाऊं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो भाई शेयर करो और कमेंट सेक्शन में डालो कि नेक्स्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए स्टैटिक की। अगर आपको सही लग रही है तो मैं फिर इस पर मेहनत और करूँगा, ठीक है। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर।